नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश भाऊ ईके। आज हम जो जल जंगल जमीन के मालिक हैं, आज हम ग्राम सभा के हमारे अध्यक्ष जो हैं उनके साथ यहाँ ग्राम मेड़ा लेखा में बैठे हुए हैं। और यहाँ की जो ग्राम सभा पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि यहाँ की ग्राम सभा ने एक लंबी लड़ाई लड़के अपने जल जंगल जमीन के अधिकार को लिया है। और इन्हें मैं सिर्फ ग्राम सभा का सदस्य अध्यक्ष नहीं कहूँगा, मैं इनको ग्राम मेड़ा लेखा के जो इनके पूर्वज है, जो वर्षों से इस जंगल को पालते चले आए, जंगल पर निर्भरता चले आए, उस जंगल के मालिक से आज मैं बात कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके ग्राम मेड़ा में जो ग्राम सभा है वो किस तरह से, जो यहाँ बांस के जंगल है जिस पे यहाँ के पूरे लोग निर्भर है, और बांस के जंगल को काटकर, बांस को काटकर और जो बड़े पैमाने पे बिक्री करके यहाँ के लोगों की आजीविका चलाते हैं, इसके संबंध में यहाँ के जितने ग्राम सभा के सदस्य उनको क्या लाभ होता है, इसके संबंध में इनसे बात करूंगा। बताइए। ये जो मेंढा लेखा ग्राम सभा जो ये वन अधिकार कानून जब आए 2006 में, नियम 2008 में आए, उसी कानून के अंतर्गत ये ग्राम सभा काम कर रहे हैं। पहले भी काम कर रहे थे तो उतना अधिकार नहीं था। अभी वो बांस काट के बेच रहे हैं, तेंदू पत्ता है, और गौण वनोपज जो है वो सब ग्राम सभा ही बेच रहे हैं। इससे क्या हुआ बोला कि स्थानिक लोग हैं, गांव के लोगों को उसका मजदूरी मिल गई कि गांव में ही मजदूरी मिल रहा है। वो उन्हें ग्राम सभा ही निर्णय लेते हैं, ग्राम सभा निर्णय लेते हैं, लेकिन सभी का सलाह ही लेते हैं। हम सिर्फ ग्राम सभा जो है इसमें अधिकारी भी बैठते हैं और गांव वालों भी बैठते हैं। पहले तो ये संघर्ष हुआ कि ये थोड़ा अधिकारी पर, सरकार पर निर्भर थे। उसको समझने के लिए थोड़ा सरकार को बाजू में रख के, अधिकारी को बाजू में रख के हमने काम शुरू कर दिया। ये है का हमारा जंगल, हम मूल निवासी है, हाँ, पर कई पीढ़ी से है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस कानून के बनने से पहले, इसके पहले जो यहाँ के बांस के जंगल है, आप उसको, उसकी आय नहीं ले पाते थे। अब आप उसकी आय लेते हैं, आप खुद इसको बेचते हैं, आप खुद इसका व्यापार करते हैं। तो यहाँ के लोगों को लगभग कितनी आय हो जाती होगी अनुमान के मुताबिक? एक साल में तो उनका 40-50 हजार एक परिवार में वो बांस का जाता है, बांस का जाता है। तेंदू का अलग, तेंदू का अलग, महुआ का अलग, चिरंजीव का अलग, ये तो बहुत सारे वो लोग जा रहे हैं। जल जंगल जमीन के मालिक की जब हम बात करते हैं, जल जंगल जमीन की कीमत कितनी ज़्यादा है और इसके मालिक को कितना पैसा मिलना चाहिए, अगर इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं या इस बात को दिखा रहे हैं, तो वो हमारा जो मेड़ा जो ग्राम सभा है उसके लिए एक उदाहरण है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ 40,000 रुपये प्रति परिवार जो है सिर्फ बांस के जंगल से ले लेते, तेंदू और महुआ का अलग से होता है। और आगे भी इसकी जो भी बड़े स्तर पे जो कीमत होती है, इस कीमत के आधार पे आपने महाग्राम सभा भी बनाई है, महाग्राम सभा भी इसकी बात करती है। तो असल जल जंगल जमीन के मालिक को उसका जो मालिकाना हक मिलना चाहिए, उस बात को अगर देखना है तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप ग्राम मेड़ा की ग्राम सभा को देखने के लिए जरूर आए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको देता हूं कि आप इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप एक प्रशिक्षण जैसा भी दे, ताकि और भी जगह ग्राम सभा के जो सदस्य आपसे सीख ले सके और जल जंगल जमीन के मालिक को सही में उसका असली मालिक बना सके। धन्यवाद। आप कुछ और कहना चाहेंगे? तो यही है कि भाई एक गांव करने से नहीं होगा, कानून तो पूरे देश को लागू हुए हैं। हर हमारे देश के हर गांव में ये कानून लागू है, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए तो शासन ने कि हर तालुका में कन्वर्जन समिति, हर डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्जन, सभी अधिकारी एक जगह बैठ के इसका शासन ने ये काम करवा के देना। आदिवासी लोग इतना नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि आदिवासी लोग जंगल में जाके कुछ भी दवा अपने रात में जाके ला देंगे, लेकिन कागज नहीं ला सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो आधी रात में जंगल में जा सकता है लेकिन कागज नहीं लिख सकता। मैं इसी बात से एक बड़ा मेरी रुचि है, मेरी व्यक्तिगत रूप से जानकारी हुई कि आप अभी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 4वीं क्लास तक, मैं जैसा अंगता बहादुर जैसा है। दूसरा हमने सुझाव किया जी